Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your computer teacher Sadaf Mustafa from Zavia School System, and together we will learn about the computer. So first of all we will introduce you to some computer basics, जिसके अंदर हम basic components को discuss करेंगे, what is computer और different things. So first of all what is computer? Computer is एक ऐसी device है जिसके ज़रिए हम different problems को solve करते हैं. कंप्यूटर के अंदर जो मेन 3 कंपोनेंट्स जो वर्क करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ इनपुट, सेकंड इज़ प्रोसेसिंग एंड थर्ड इज़ आउटपुट. अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं कि अगर आपको कहा जाए आपने मैंगो शेक प्रिपेयर करना है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाएंगे. इंग्रेडिएंट्स के अंदर मैंगो पल्प, शुगर और मिल्क आता है. जो इंग्रेडिएंट है, जो बेसिक आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, उसको हम इनपुट कहेंगे. इनपुट के बाद आप नेक्स्ट स्टेप के पे जाएंगे, वो है प्रोसेसिंग का फेज़. प्रोसेसिंग के अंदर आपका मेन काम परफॉर्म होता है, ठीक है, जो कि इस एग्जांपल के अंदर ग्राइंडिंग का है. ग्राइंडिंग के होने के बाद आप अपने मैंगो शेक की तरफ चले जाएंगे, जो आपका आउटपुट होगा. इसी तरह इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट आपने देखा कि इंग्रेडिएंट्स, फिर उसकी ग्राइंडिंग और उसके बाद मैंगो शेक आपके पास रेडी है. इसके बाद है आपके पास पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर. बेसिक पार्ट ऑफ कंप्यूटर में 2 पार्ट्स आते हैं, एक है कंप्यूटर हार्डवेयर और दूसरा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर हमेशा फिजिकल पार्ट्स को रेफ़र करता है. कंप्यूटर के जितने भी फिजिकल पार्ट्स हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, वो उनको आप हार्डवेयर कहते हैं. और इसके अंदर सबसे पहले कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर्स और बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आप कंप्यूटर के साथ अटैच हुई हुई देखते हैं और आप उनको टच भी कर सकते हैं. इसके बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं. सॉफ्टवेयर ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कंप्यूटर को बताती हैं कि अब क्या और कैसे करना है. जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट है, विंडोज़ है, या आप व्हाट्सएप कह लें. व्हाट्सएप को आप देख सकते हैं लेकिन आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर है. इसके बाद हमारे पास आता है इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू हम डाटा अपने कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं. उसके अंदर सबसे पहले कीबोर्ड और माउस आते हैं. इनके ज़रिए हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं, यानी डाटा हम कंप्यूटर को देते हैं. इसके बाद हमारे पास आता है प्रोसेसिंग डाटा. प्रोसेसिंग डाटा के अंदर हम क्या कहते हैं कि बेसिक जो कैलकुलेशंस हैं वो आपके पास प्रोसेसिंग फ़ेज़ के अंदर होती हैं. जैसे अगर आपको इनपुट दे दिया जाए 2 नंबर्स का, और जैसे नीचे आप एग्जांपल देखें 85 + 70 लिखा हुआ है, तो 85 और 70 आपके पास इनपुट है और अब आपने इसको आउटपुट लेकर आना है इसका, ठीक है. तो आउटपुट लाने के लिए आपको इन दोनों को सम करना पड़ेगा, और जो ये सम करेगा वो प्रोसेस का फेस करेगा. आप प्रोसेस को ये भी कह सकते हैं कि ये ब्रेन है. ब्रेन ही मेन चीज़ होती है जो आपको कैलकुलेट करके आपको आंसर की तरफ लीड करती है. तो इनपुट हमारे पास 85 + 70 था, और प्रोसेस जब होगा तो प्रोसेस के बाद हमारे पास 155 आएगा और आपको 155 आउटपुट में शो करा दिया जाएगा. इसके बाद है स्टोरिंग डाटा. कंप्यूटर जो है आपका बहुत सारा अमाउंट स्टोर कराता है, यानी डाटा, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन, आपकी मूवीज़ वगैरह, आपके सॉन्ग्स वगैरह, वो सारे के सारे स्टोर होते हैं. तो वो किसके अंदर स्टोर होते हैं? मोस्टली हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं. इसके अलावा CD रोम और पेन ड्राइव्स यानी कि USBs के अंदर भी आपका डाटा सेव होता है. इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस हैं. मोस्टली आउटपुट डिवाइसेस के अंदर मॉनिटर सबसे पहले आता है. आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? ऐसी डिवाइसेस जो आपको आउटपुट शो कराती हैं. जब आप कंप्यूटर यूज़ करते हैं या कोई भी डिवाइस, मोबाइल फ़ोन वगैरह यूज़ करते हैं, तो आपके पास जो आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो आपको शो कराती है चीज़ें, आप जितना भी वर्क कर रहे हैं, आपको जिस चीज़ पे नज़र आता है, वो आउटपुट डिवाइस होती है. इंशाल्लाह वी विल मीट अगेन. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू आर फ्री टू आस्क. अल्लाह हाफ़िज़.